रामलाल परम पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग के सानिध्य में चल रहे जय गुरुदेव। भाइयों बहनों को जय गुरुदेव। एंड एक्सपीरियंसेस के आज बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम जो हमारा ये निरंतर चलता है मंडे टू संडे तक, इसमें हम जो है अपने गुरुदेव की श्रीमुख से पहले उनकी वाणी सुनते हैं और उसके बाद हम 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। तत्पश्चात हम गुरुदेव की विषय में चर्चा करते हैं। गुरुदेव ने जो हमें साधना प्रदान करी है उसकी चर्चा करते हैं। अब ये हमारा जो डेली प्रोग्राम है जो इवनिंग को चलता है वो 7:10 से 7:25 तक हम उसमें गुरुदेव के श्रीमुख से गुरुवाणी को सुनते हैं और वो ये फरमाते हैं गुरुवाणी में कि ये योग क्या है, सब चीजें हमको बताते हैं गुरुदेव। और इसके बाद हम 7:30 से 7:45 तक जो है हम अपने गुरुदेव जो हमें ये साधना, जिसको कि हम सिद्ध योग महायोग कहते हैं, इसकी हम जो ये साधना हमें प्रदान की है गुरुदेव ने, इसका 15 मिनट के लिए जो हमें गुरुदेव ध्यान करने के लिए बोलते हैं 2 टाइम के लिए, वो 15 मिनट के लिए हम ध्यान करते हैं। और उसके बाद 7:45 से 8:30 तक हम अपने गुरुदेव के जो ये साधना है उसके विषय में चर्चा करते हैं। सभी गुरु भाई बहन अपने अनुभवों को रखते हैं, अनुभूतियों को रखते हैं। इस साधना को करते हुए उनके मार्ग में जो कठिनाइयां आ रही हैं या जो भी उनको अनुभव हो रहे हैं, अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं, उसके प्रश्न भी रखते हैं इस मंच पे हम। और उसके बाद हमारा जो मॉर्निंग से वो भी हमारा मंडे टू संडे चलता है। मॉर्निंग में हम 5 o'clock से 5:15 तक जो है अपने गुरुदेव के स्पीच को सुनते हैं और 5:15 से 5:30 तक हम मेडिटेशन करते हैं गुरुदेव का। और उसके बाद हम जो है एक सेशन हमारा जो चलता है वो संडे के मॉर्निंग में भी चलता है 9 o'clock से, जो बच्चों का स्पेशली सेशन होता है। वो भी बड़ा ही अच्छा और अद्भुत सेशन होता है। छोटे छोटे बच्चों की बहुत बढ़िया अनुभूतियां आती हैं इस मंच पे। तो वो सेशन हमारा 9 से 10 बजे तक मॉर्निंग में चलता है। तो उसमें अपने बच्चों को भी प्लीज जरूर से जोड़िए, इस सिद्ध योग से बच्चों को भी जोड़िए। सभी के लिए बहुत ही अच्छी विधा है ये। अब मैं थोड़ा सा बता दूं इस विधा के बारे में कि ये सिद्ध योग है। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने हमें जो साधना प्रदान करी उसका नाम सिद्ध योग है, महायोग है। यानी कि इसमें सारे योग शामिल हैं, इसमें हर चीज शामिल है। और इस योग को करने से हमारे जितनी भी आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक यानी कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है सभी सॉल्व हो जाती हैं इस सिद्ध योग साधना को करते हुए। हम इस सिद्ध योग साधना में हमें करना क्या होता है कि हमें अपने गुरुदेव के श्री मुख से उस मंत्र को सुनना है, उस संजीवनी मंत्र को सुनना है। उससे ही हम दीक्षित होते हैं, यानी कि हमारी जो दीक्षा होती है वो इस मंत्र को सुनने से ही होती है। इस दीक्षा में हमें कोई कर्म कांड नहीं करना पड़ता, बहुत बड़ी कोई आडंबर विधि नहीं होती है जो कि हम इस साधना को ना ले पाए। बड़ी सिंपल और सहज साधना है ये, गुरुदेव ने हमें प्रदान की। बस हमें गुरुदेव के श्री मुख से उस मंत्र को सुनना होता है और हम दीक्षित हो जाते हैं। उसके बाद गुरुदेव फरमाते हैं कि आप मंत्र सुनने के बाद उसी मंत्र को जो है राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चैंटिंग करते रहिए और मेंटल चैंटिंग करिए। मानसिक जप करना है उस मंत्र का हमको, यानी कि माला नहीं फेरनी है, ना ही इसे हमें बोल के किसी को बताना है और ना ही हमें खुद भी बोलना है। इसको मन ही मन सोचते हुए हमें 24 घंटे इस मंत्र को सोचना है और इसी मंत्र को हम सोचते हुए 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने की विधि है हमारी, हम अपने गुरुदेव की तस्वीर को सामने रख लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीर ही जो है वो सारे कार्य करती है। हमारे गुरुदेव इस समय सशरीर नहीं है, लेकिन वो जो तस्वीर है वो हमारी जीवित है तस्वीर जो है गुरुदेव की। इसी गुरुदेव की तस्वीर, इन्हीं गुरुदेव की तस्वीर को देखते हुए ही हमारे ध्यान लगता है। और हमें करना कैसे, हमें ध्यान की विधि है जो हमारी वो इस तरह से है कि हम बहुत जितने भी रिलैक्स होके बैठ सकते हैं और कहीं भी बैठ जाए, हम किसी भी पोजीशन में बैठ जाए, किसी भी सिटिंग में रहे, हम आराम से बैठ जाए
और उसके बाद हमें गुरुदेव की तस्वीर को 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से देखना है, श्रद्धा से उनकी तस्वीर को देखना है। अब इसी तस्वीर को हमें अपने आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भवों, दोनों आईब्रोज के बीच में जो इस प्लेस होती है उसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसको हम शिव का त्रिनेत्र भी कहते हैं। वहां पे हमें इमेजिन करना है, उस फोटो को हमें सोचना है और सोचते हुए हमें आंखें क्लोज करके और उसी मंत्र को, जो हमें संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने दिया है, उसको हमें 15 मिनट सोचते रहना है। इस मंत्र को सोचते हुए हमारे अंदर बहुत से विचार आते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत से विचार आते हैं, तो गुरुदेव फरमाते हैं कि विचारों को आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक दिन ये सब चले जाएंगे। हमें विचारों को रोकना भी नहीं है, जैसा कि और भी जगह बताया जाता है कि हमें विचारों को रोकना है, कंसंट्रेट करना है, बहुत ध्यान लगाना है, सांसों पे ध्यान लगाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है। बस हमको बैठ जाना है, विचार आते हैं तो आने दीजिए, जितने भी विचार आ रहे हैं सबको आने दीजिए, लेकिन मंत्र मत छोड़िए। 15 मिनट तक हमें कंटिन्यूअस मंत्र करना है। ये तो हमारी ध्यान की विधि हो गई। अब इस मंत्र को जब हम ध्यान में हम जब बैठते हैं, मंत्र करते हैं, तो जो हमारा अपने गुरुदेव के श्री मुख से जब हम इस मंत्र को सुनते हैं, तो जो हमारे अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी माता होती है, जिसको कि हम बाहर देवी के रूप में पूजते हैं, वो हमारे अंदर ही विराजमान है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसको कि हम सैक्रम कहते हैं, वहां सुप्त अवस्था में होती है, डॉर्मेंट पोजीशन में होती है। अपने पूंछ को अपने मुंह में दबाए हुए बैठी रहती है। जैसे ही वो हमारे गुरुदेव की वाणी को सुनती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने पे आपको कुछ मोमेंट्स होंगे उस 15 मिनट के दौरान, किसी को होते हैं, किसी को नहीं भी होते, लेकिन वो एक्टिव हो जाती हैं, हमारी कुंडलिनी माता जो है, डिवाइन पावर जो है। और वही डिवाइन पावर हमारी पूरी समस्याओं का हल करती है और आपकी स्कैन कर लेती है बॉडी को, कि हमारी बॉडी में क्या परेशानी है, या आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको भी स्कैन कर लेती है। ये मंत्र बहुत ही बीज मंत्र है। ये गुरुदेव फरमाते हैं कि ये मंत्र बरगद के बीज की तरह है। बरगद का जो पेड़ होता है वो कितना विशाल काय होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कैसा होता है, एक सरसों की मस्टर्ड जो होता है हमारा सीड्स, उसकी तरह होता है। वो सीड्स बहुत छोटा सा होता है और कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। बस उसी तरह से ये मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, ये प्राण प्रतिष्ठित मंत्र है, गुरुदेव की बहुत तपस्या का ये फल है, जो गुरुदेव ने हमको बहुत ही सहज तरीके से सजा के दे दिया है। और हमको कुछ भी करने को नहीं कहा है, हम जितने रिलैक्स हो सकते हैं उतने रिलैक्स होके इस साधना को करते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, इस साधना में केवल 2 समय का ध्यान करना है, 15-15 मिनट के लिए उस मंत्र को जपना है, 15 मिनट, और 24 घंटे उस मंत्र को हमें सोचते रहना है। और बस इतनी सी साधना है, और इसमें हमें कुछ भी ये देखना नहीं है कि हम किस पोजीशन में है। किसी भी पोजीशन में हो आप, मॉर्निंग में जैसे भी हो कंडीशन में हो, बेड पे हो, चेयर पे बैठना चाहे, फ्लोर पे बैठना चाहे, किसी भी तरह से हो आप कर सकते हैं ध्यान को। बस मुंह से बोल के किसी को नहीं बताना है, किसी। तो चलिए इस सेशन, इस प्रोग्राम को हम देख के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज मंच पे आए। ये राजकुमार का माइक ऑन कहना चाहते हैं। चलिए गुरु भाई बहन हैंड रेज करें प्लीज, और अपनी अनुभूतियों और जिज्ञासाओं को, आप लोग तो परिचित है सभी गुरु भाई बहन इससे, और प्रश्नों को भी जरूर से रखें साधना से संबंधित, क्योंकि जो नए गुरु भाई बहन जब देखते हैं इसको, तो उनको ही तो प्रश्नों से ही उनको जो प्रश्न उनके अंदर जो होते हैं, वो आप लोग के प्रश्न से उनको आंसर भी मिल जाता है, जो हम आंसर आप लोग सब लोग देते हैं, मंच पे देते हैं। तो जिज्ञासाओं को जरूर से रखिए, और अनुभूति और अनुभवों को तो जरूरी हमें बताना चाहिए अपने मंच पे। तो सभी ग्रुप भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज हैंड रेज कर मंच को शेयर करें। जी भावना जी, जय श्री गुरु गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।
आपका आवाज आ रही है दीदी मेरी? जी हाँ जी जी। आप कहाँ से जुड़ती गुरु बहन? मैं पंजाब से हूँ, अबोर के पास रामसरा गांव है मेरा। अच्छा जी। जी गुरु। हाँ, और और 2013 में जुड़ी थी मैं गुरुदेव से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा जी। हाँ, और मेरी बुआ जी ने जोड़ा था मुझे। अच्छा। और मेरी बुआ जी श्री गंगानगर में प्रोग्राम था, तो हम्म। वो अपनी दवाई लेने गए थे, तो वहां पर पोस्टर लगा हुआ था विशुद्ध योग से भी सभी रोग दूर होते हैं। अच्छा, तो उनको पहले भी उनके ग्रुप बनाए हुए थे। उनको कोई बीमारी थी गुरु बहन? हाँ जी, कमर दर्द था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर वो चले गए वहां पर, श्री गंगानगर में पवन जी गुरु भाई है वहां पर। और अच्छा। वहां पर कई लोग आए हुए थे, और बुआ जी भी चले गए। बुआ जी को ये पता नहीं था भी इतनी शक्ति है गुरुदेव में। तो वो चेयर जी। पर बैठ गए, तो उनको बोला भी था पवन जी गुरु भाई ने भी आप नीचे बैठ जाओ, पर वो बोले भी मेरा कमर दर्द है, बिल्कुल ही मुझे नहीं बैठना है नीचे। बहुत ज्यादा कमर दर्द था उनका। तो वो अच्छा। ध्यान लगाने बैठे, उनको एक्सरसाइज भी, और दर्द बहुत काफी आराम आ गया उनको दर्द में। फिर मैं बस। मायके गई, बुआ जी भी वहां मायके आए, तो मुझे बुआ जी ने बताया। और वो किताब लेकर आए थे गुरुदेव की भी, फोटो थी भी, 15 मिनट का ध्यान लगाना है भी, तेरे गुरु बनाएंगे। तो मुझे भी गुरु बनाने की इच्छा थी, पर मैं गुरु के बारे में जानती नहीं थी भी गुरु क्या होता है, अभी गुरु बनाने से क्या होता है। जी। गुरुदेव मिलने के बाद पता चला है भी गुरुदेव हमारी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। पहले हम्म। मुझे था भी ये फॉर्मेलिटी होती है गुरु बनाना, और गुरु हम्म। बनाने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो हम्म। मैंने कुछ भी बुआ जी से किंतु परंतु नहीं कहा भी ये क्या है और क्यों। मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था, पता नहीं भी क्या था। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने ध्यान लगाया। सुबह शाम ध्यान लगाती, सही 15 मिनट का लगता। और यहाँ ससुराल आने के बाद मैं पूजा पाठ काफी करती थी, 2-2 घंटे तक। तो मैं वो एक पूजा पाठ ज्यादा एक करती। बात कहना चाहूंगी गुरु बहन, अगर कोई इश्यू ना हो तो कैमरा भी प्लीज ऑन कर लीजिए आप। कैमरा। जी, सबको दिखाई भी देता है कि गुरु बहन कहाँ से हैं, और वो कैमरा एक हो अच्छा गया लग। दीदी? नहीं, कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी आपका। एक कैमरा का देखिएगा, साइन है हमारे मोबाइल पे, उसको टच करेंगे तो कैमरा ऑन हो हाँ, वो जाएगा। तो मैंने टच कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, चलिए गुरु बहन कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं? जी, आप बुआ जी के बारे में बता रही थी कि उन्होंने बताया ऐसे। हाँ, तो मैं, हाँ, ससुराल आ गई, 2-2 घंटे पूजा पाठ करती। तो मैंने सोचा हम्म। भी यही था भी मुझे पता ही नहीं था भी गुरुदेव में क्या शक्ति है, क्या है गुरुदेव। तो बुआ जी हम्म। वो पूछते भी तू ध्यान लगाती है? तो हम्म। मैं फिर ध्यान लगाती थी, 2-3 मिनट का भी बुआ जी पूछेंगे तो झूठ ना थोड़ी बोलूंगी। और हम उस बच्चों में से है भी, बुआ जी से जब पहले के वाले डरते थे ना बुआ जी से वो बुआ जी से डरना, इज्जत करना, कुछ भी समझ लो। तो बुआ जी जी जी। पूछेंगे तो बुआ जी से झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। जी। तो फिर मैं वो 2 मिनट का ध्यान लगा लेती सुबह शाम, मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता था। तो हाँ ऐसे हाँ। प्रार्थना भी करती थी भी परमात्मा कोई ऐसा मुझे रास्ता दिखाओ भी मैं क्या करूं भी मेरी समस्याओं का हल हो। तो हम्म। फिर बाद में धर्मेंद्र सर की वीडियो आने लगी, तब मुझे पता चला भी गुरुदेव ऐसा कर सकते हैं, उनके अनुभव सुन सुनकर। और मैं हम्म। गुरुदेव से जुड़ते ही सभी को बताना शुरू कर दिया भी गुरुदेव ऐसे हैं, और तब कौन मानता भी। तो फिर बाद में वो धर्मेंद्र सर की वीडियो आने लगी, वो भेजती मैं भी गुरुदेव ऐसा कर देते हैं भी, ऐसे हमारे गुरुदेव। तो फिर मैं जी हिलती तो थी, नीचे की तरफ झुकती थी। मुझे लगता भी ऐसे ही थकान में आके बैठी हूँ तो नीचे की तरफ झुक गई। तो फिर बाद अच्छा। में पता चला, अच्छा मुझे भी कुछ होता है भी, एहसास तो होता है गुरुदेव का भी, पावर तो मेरे अंदर भी है गुरुदेव की कोई मंत्र की। तो फिर मुझे जी जी। बहुत खुशी हुई। तो फिर मैं उनके बारे में वो वीडियो भेजकर प्रचार करती। थोड़ा बहुत कोई हम्म। जुड़े और छोड़ दिया सबने। सबने जोड़, हम्म। मुझे भी नहीं पता था खुद को, मैं अब उनको क्या समझाऊं क्या बताऊं। जो प्रेम अपने खुद के अंदर होता है तब और उनको बताते हैं ना तो उनको समझ में आता है। जी। तो फिर मेरा रूटीन में ध्यान, फिर मुझे गंठिया था दीदी।
गंठिया था और मेरे हाथ पैर दर्द करते थे, सुबह उठती थी इतनी थकान महसूस होती थी। और पहले मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती थी, पूरे दिन काम करती थकान महसूस नहीं होती थी, मुझे काम करने का बहुत ज्यादा शौक था। फिर उन हम्म दिनों में ऐसा होने लग गया तो गुरुदेव ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया भी मुझे गंठिया है, और मेरा गंठिया हम्म। ठीक हो गया बगैर दवाई लिए। मैंने सोचा भी अरे हार आ गई, मोटापा आ गया, तब ऐसा हो रहा है। हम्म और ऐसा मेरी मम्मी के साथ भी होता था, फिर भी मुझे मन में नहीं आया भी मुझे गंठिया है। और मेरा हम्म गंठिया ठीक हो गया, मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं हुई, कोई मेरा ध्यान नहीं लगा, कोई मेरा मंत्र जाप नहीं चला। और हम्म। वैसे गुरुदेव की बातें करती रहती थी, हमारे गुरुदेव ऐसे हैं, मैंने गुरु बनाए हैं, उनसे तस्वीर से ध्यान लगता है ये वो। और मेरा गंठिया ठीक हो जी। गया। फिर गंठिया ठीक हो गया तब मेरी दीदी ने वीडियो भेजा भी गंठिया की शुरुआत ये होती है, पहले हाथों की हम्म। अंगुलियों में दर्द होता है। तब मुझे पता चला भी ये तो मेरे गंठिया था, गुरुदेव ने मेरा ठीक कर दिया। तब फिर कितने दिन मेरे में अंदर ठीक वो हुआ? हौसला आ गया। हाँ जी। कितने दिन में ठीक हुआ गुरु बहन आपके गठिया? अब पता नहीं, मैं 2013 में जुड़ी, कब ठीक हुआ कब हुआ था पता ही नहीं दीदी, कितने दिनों में हुआ। और जी। तब मेरे अंदर एक हौसला आ गया भी हाँ अब बताऊंगी सबको भी मेरे गुरुदेव ने मेरा गंठिया ठीक कर दिया। और गुरु पूर्णिमा से पहले की बात है, फिर मुझे ऐसा लगने हम्म लगा भी गुरु पूर्णिमा पर है ना गुरुदेव कुछ ना कुछ गिफ्ट हमें देते ही हैं तो मुझे हम्म। इंतजार रहता है गुरु पूर्णिमा का। और हाँ। ये एक अनुभव और है भी, मैं जोधपुर गई थी तो 2014 में गए थे, तब गुरुदेव थे। तो मेरे बुआ जी हम्म। बोले भी गुरुदेव साक्षात परमात्मा है, वो तो नारायण भगवान है, कल की अवतार है। तो मुझे भी था जी। भी हाँ भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो फिर हम्म गुरुदेव नीचे आए तो मैं सोच रही हूँ भी गुरुदेव कहाँ से किस तरफ से भगवान है भी, भगवान तो वो टीवी में देखा है भी मुकुट लगाए हुए और बैठे हुए और इस तरह के होते हम्म हैं कोई। तो पर हम्म। गुरुदेव को देखते ना मेरे आंखों में पानी आने लग गया भी, गुरुदेव हाँ। को देखते पानी चल रहा है मेरी आंखों में। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ भी बुआ जी ना देख ले, बुआ जी सोचेंगे भी ये क्या रो क्यों रही है भावना। जी। तो मुझे नहीं पता था वो पानी क्यों आ रहा था भी। हम्म। कहते हैं परमात्मा के दर्शन भी होने से, आत्मा को अपने परमात्मा के दर्शन होने से तब आंखों में पानी आता है। तो जी। मैं जी। वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाई। हम्म। पर एक अंदर से ना एक जोश आ गया और खूब जयकारे लगाए गुरुदेव के जोर जोर से। और मैं हंसना भूल गई थी, और छोटी छोटी बातों पर हंसना आने लग गया। जोधपुर आने के बाद मैं छोटी छोटी बातों पर हंस रही हूँ, और खुद को ऐसा लग रहा है भी पागलों की तरह हंस रही हूँ, कोई समझेगा ये इतनी हंसी क्यों आती है। जी। जी। और फिर मैं जोधपुर गई अपने पति देव को बिना बताए। तो अच्छा। वहां पर जाने के बाद तो मैंने बता दिया भी मैं जोधपुर आ गई हूँ। तो फिर वो मैंने सोचा भी पहले बताऊंगी तो वो मना करेंगे, फिर नहीं जा पाऊंगी। तो जाने के बाद जी। मैंने बताया। तो फिर मैं अपने ननियाल गई मामा जी की लड़की की शादी में। तो मैंने सबको बोला भी मैं अपने पति देव को बगैर बताए जोधपुर गई और मेरे पति देव को पता भी नहीं चला। नहीं वो हम्म। सीरमा की बात थी सच्ची। हाँ जोधपुर गई थी, साथ में कौन गया था वो सब मैंने झूठ बोला, वो सामने नहीं आया। और फिर सीरमा गई थी, वो दादा गुरुदेव का प्रोग्राम था वहां पर। तो अपनी सास को अच्छा। बताया था कि मैं वहां जा रही हूँ, मेरी सास ने मुझे भेजा। और हम दोनों ने पति देव को नहीं बताया। मेरी सास ने बोला भी इसको अगर पता चल गया तो विक्की को। मैंने कहा नहीं मम्मी इनको नहीं पता चलेगा, गुरुदेव की इतनी शक्ति इतनी पावर है भी इनको पता नहीं चलेगा, मैं कोई गलत तो काम नहीं कर रही हूँ भी सही काम ही है। तो जी। वहां प्रचार में गई, आई तो फिर मैं शादी में गई तो मैंने सबको बोला भी मैं 1 हफ्ता वहां पर लगा के आई हूँ। 1 हफ्ता लग गया और मेरे पति देव को पता ही नहीं चला मैं कहाँ गई। मेरे मैं वैसे खुश थी भी हाँ गुरुदेव ने मेरे पर कृपा की भी, पता ही नहीं चला भी। मैं सबको अनुभव बता रही हूँ और तो मेरा कोई अनुभव था नहीं भी, कोई एक्सरसाइज होती नहीं तो वो बताऊं भी मेरी ऐसी एक्सरसाइज होती है। जी। जी। तो सब ने बोला भी तूने ये गलत किया है, भी अपने पति देव को बता कर गई है, तू ये गलत किया है, ऐसे कैसे गुरु है तेरे भी तुझे बुला लेते हैं। तो फिर हम्म। मेरे मन में आया भी गुरुदेव ये तो भी गलत है भी, मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी भी ऐसा भी हो मेरे पति देव मेरे साथ में जाए। तो थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा हुआ। तो सब हम्म। कहने लगे कि तू ये गलत है। तो फिर वो फेरे हो रहे थे मेरे मामा जी की लड़की के, तो मुझे कहीं नहीं जगह मिली, मैं वो पंडित जी के पास बैठ गई।
तो पंडित जी जी ने बोला वो 7 वचन देते हैं भी तू बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी अपने पति को। हाँ, गुरु के द्वार पर अपने पति को बताए बगैर जा सकती है। मैंने बोला अच्छा। अच्छा। तो वो पंडित जी एकदम चौंक गए। अरे तू ऐसे क्यों जी बोल रही है? मैं गई थी, जी मैंने जोर से कहा, मैं गई थी गुरु के द्वार पर अपने पति को बिना बताए। तो वो जी मेरे मामी जी सब कहते अरे तू पगली, तू रिश्तेदारों को तो देख, यहाँ पर रिश्तेदार बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। वो उसको कोई हम्म, बात नहीं सोचने। तो मेरे गुरु समर्थ सदगुरु रामलाल जी शाह गए और मैं गई थी जी उनके द्वार पर वो अपने पति को बिना बताए। जी तो मुझे गुरुदेव ने वो जवाब दिया और मुझे ऐसे जी जवाब देते थे, मेरे कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई ध्यान नहीं लगता, कोई मंत्र जाप नहीं चलता। मुझे मन में थोड़ा सा उदास हुई तो गुरुदेव ने मुझे वो जवाब दे दिया भी गुरु जी का द्वार इतना बड़ा बताया गया है, गुरु के द्वार को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। हम नहीं जानते भी क्या होते हैं गुरुदेव, क्या गुरु का द्वार होता है। जी और ऐसे ना गुरु। जवाब दे देते हैं गुरुदेव कोई बात हो। अगर मैं कभी रोती तो मेरे फोन पर मैसेज आता, क्यों रोती है, मैं हूं ना, अच्छा। जी हर टाइम तेरे साथ हूँ, मुझे महसूस तो कर तेरे आस पास हूँ। एकदम से शांत जी हो जाती। बहुत अच्छा इस तरीके। कनेक्शन है गुरु है। हाँ। जी और फिर पागलों की तरह बताना। और फिर थोड़ा बहुत कुछ ऐसे जवाब मिलने लगा और राशि भैया से जुड़े उनका सत्संग सुनते फिर थोड़ा वाइब्रेशन होने लगा भी। हाँ, वो कहते हमें वाइब्रेशन हो रहा है ये, और अभी गुरुदेव कुछ तो करो, मुझे भी पता चले आपके एनर्जी का, तो मैं भी सबको बताऊं भी आप क्या हो। हम्म तो फिर वो राशि भैया बोलते भी आपको अंदर से बदलाव आएगा, जो कुछ किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है ना उसको अंदर से बदलाव आएगा। आपका बदलाव दुनिया देखेगी, आपको पूछेगी भी कि आपका गुरुदेव कौन है, आपके गुरुदेव। ये तो देखिए गुरुदेव भी फरमाते हैं गुरु बहन कि अंदर से ही जवाब मिलता है, ये गुरुदेव ही फरमाते हैं। और कोई हम लोग कुछ नहीं बताते हैं, कोई भी नहीं गुरु भाई बहन बता सकता, ये सब गुरुदेव की ही वाणी है कि हमारे अंदर से ही बदलाव आता है। और अगर हम गुरुदेव का मंत्र मंत्र जाप करते हैं और जो जो बताया गुरुदेव ने 15-15 मिनट के लिए ध्यान करना है, 15 मिनट हमें, और 24 घंटे से मंत्र को सोचना है और ध्यान 15-15 मिनट करना, अगर ये ड्यूटी हम फॉलो करते हैं तो आपकी सब चीजें आपको खुद रियलाइज होंगी, खुद फील करेंगे आप इन चीजों को। ये हमारे गुरुदेव की ही वाणी है गुरु बहन। नहीं दीदी, वो उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भी मैं प्रचार कैसे करूं गुरुदेव का, मुझे दुख होता। अभी कोई पूछते भी हम्म तुझे क्या बदला हुआ, क्या हुआ। तो फिर वो राशि भैया ने कहा भी आपके अंदर बदलाव आएगा, आप अपना बदलाव बता सकते हो प्रचार में। तो हाँ, फिर बदलाव तो मेरे अंदर आया था भी। मुझे इधर उधर हम्म की बातें अच्छी नहीं लगती थी भी, मैं गुरुदेव के बारे में बोलती भी, मन करता था भी गुरुदेव के बारे में बोलूं। तो फिर मेरे हम्म चाचा जी एक्सपायर हुए तो मैं वहां पर गई तो वो सब बातें करे, मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है भी। कोई ये ज्ञान की बातें करे, हम्म गुरुदेव की बातें करे तो मैं भी कर लूं, अब क्या बोलूं। मतलब हम्म भी चुगली में इंटरेस्ट नहीं रहा। और ये- फिर यही तो इतना बदला हुआ। फिर वो कहते भी हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे, तू बोल ही नहीं रही है, हमने सोचा तू हमें हंसाएगी। और फिर ऐसा करके थोड़ा बोलने लगी। और तब नाद भी सुनाई देता था, जाम सर जाकर आई थी बाद में, नाद भी सुनाई देता था, मंत्र जाप चला भी नहीं। जी। और क्या कर रही थी मैं। नहीं जी, मैं गुरु बहन मंत्र तो आपको करना ही है, अपना सघन मंत्र जाप करना हाँ है। वो और करना है दीदी। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मेरा मंत्र चलो, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ ना तो गुरुदेव मुझे जवाब दे देते थे उसका। मैं आज ही प्रार्थना की थी, सुबह ध्यान लगाया था ना मैंने, करुण पुकार की थी, गुरुदेव मैं कहीं भटक तो नहीं रही हूँ क्या, मेरा मंत्र जाप चलाओ, मेरा मंत्र जाप क्यों नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने आज वीडियो देखी आपकी, 1 तारीख की, कल थी क्या, हम्म, 1 तारीख आज सुबह थी। तो उसमें मंत्र जाप पर ही हाँ एक बातें की तारीख थी का। आप। जी तो ऐसे जवाब दे देते हैं गुरुदेव, मैं परेशान होती हूँ ना मंत्र जाप के लिए तो गुरुदेव मुझे वो जवाब दे देते हैं। पर कोशिश रखती जी हूँ भी मंत्र जाप करूं। और हाँ
तो हमको अपने बौद्धिक प्रयास भी करने पड़ते हैं गुरु बहन। यहाँ हमें मंत्र के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा उसको रखने के लिए। और बाकी तो गुरुदेव खुद भी फरमाते हैं कि सघन मंत्र जाप करिए, तेल की धार की तरह और साइकिल की चेन की तरह आप मंत्र को जपिए। तो गुरुदेव कभी नहीं कहते हैं कि ये भी हम पे छोड़ दो। गुरुदेव कहते हैं मंत्र को सघन करो, मंत्र को सघन करो, मंत्र ही चाबी है। तो इसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद उनकी कृपा काम करती है। गुरुदेव से प्रार्थना करके हम बैठेंगे तो आपका मंत्र जाप भी स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और जो भी हमें कहना है सब गुरुदेव से ही कहना है। आपको तो इतना अच्छा अच्छा देखिए जवाब भी मिलता है, गुरुदेव आपको देते हैं, कितना अच्छा कनेक्शन है आपका, आपको पता भी नहीं चला। और आपके जो है गठिया ठीक है, आपके पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभूतियां हैं सबको प्रचार के लिए बताने के लिए गुरु बहन। हाँ, अब जी तो गुरु है बहन दीदी, बताइए। अब तो फिर वो भी अब तो है, अब तो लोग मानते भी हैं और काफी जुड़ने भी लगे हैं। मेरी बहनें भी जुड़ गई है। पहले वो सोचती थी भी अच्छा। भावना तो पागल हो गई है, भी गुरुदेव गुरुदेव करती है पूरे दिन। अब वो कहती है भी जी भावना भी, हम तो तेरी बातें बनाते थे भी तू तो पागल हो गई, ऐसे कर रही है। वास्तव में गुरुदेव में तो बहुत शक्ति है, पावर है। अब वो सब जुड़ रहे हैं जी। और आगे आगे और अच्छा रिश्तेदार भी जुड़ रहे हैं, काफी जुड़ रहे हैं। कई गुरु बहनें जुड़ी है, उनका तो बहुत अच्छा अनुभव है जुड़ते ही, उन्होंने भी काफी को जोड़ा है। और हमने अपना अच्छा एक ग्रुप बनाया है। तो उस ग्रुप में जुड़ते अच्छा। ही वो कहते हैं हमारा समर्पण हो जाता है गुरुदेव के प्रति, और भी हाँ प्रेम हो बहुत। जाता है गुरु। हाँ। तो और कई ग्रुपों से हम जुड़े हैं, उनमें कोई वीडियो फोटो वगैरह आती है तो उसमें डालते हैं। हम्म। और फिर बीच में वो थोड़ा तामसिकता वाला आ गया, भी कोई तामसिकता बोल गई तो फिर वो थोड़ा वो प्रचार रुक गया, भी कहते हैं भी। और इसके बारे में बताओ, वो बोलती है तो इसका क्या इलाज है, भी क्या करना चाहिए, क्या है वो बोलना। और क्या क्या प्रश्न है आपका गुरु बहन? वो वो उन एक परिवार जुड़ा था गुरुदेव से, तो उनके घर में अच्छा। काफी लोग थे। तो हम्म। पहले दिन तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन हुआ उनको, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा हुई, तीसरे दिन गुरुदेव की तस्वीर आई उनके घर। तो बच्ची के मुंह से हम्म। बोलने लगे कि मैं गुरुदेव बोल रहा हूँ और सब ध्यान लगाओ मेरा, और सब अच्छा होगा, हम्म। सबके रोग दूर होंगे। और फिर हम्म। छोटी बच्ची के मुंह से बोलते हैं, फिर उनकी मम्मी के हम्म। मुंह से बोलते हैं, और सब घर की बातें बताते हैं, आपके घर में ऐसा हुआ, और रिश्तेदारों की बातें बता रहे हैं, अभी उनके घर में ऐसा हुआ। बिल्कुल सही। अपने चरण धुलवाई, मेरे चरण धो, मैं गुरुदेव हूँ, मुझे भोजन कराओ। तो ये सब हुआ, फिर सभी के मुंह से बोलने लगे, बच्चे डरने लगे। तो फिर हम्म। गुरुदेव से प्रार्थना की भी, उनको भी बोला भी आप भी प्रार्थना करो भी गुरुदेव से। वो बोले नहीं। तो भी उनको बोला भी ये अच्छे के लिए ही हुआ है, भी आपके घर अंदर ही अंदर वो आपको खाए जा रहे थे, अच्छे के लिए ही हुआ है। वो उनको भी विश्वास हो गया भी हाँ ठीक है, पहले हमारी बहुत व्याधियां रहती थी, सबको रोग थे, ऑपरेशन होते थे, और अब हम्म। ठीक है, शांत है मामला। पर वो फिर डरने लगे, वो भी किसी और को बताएंगे, किसी के घर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे भी ये क्या हो गया, क्या कर दिया। तब नहीं थोड़ा तो सा भी। वो लोग वो परिवार जुड़ा हुआ है गुरुदेव से। हाँ जी, अब तो समर्पण है उनका, बढ़िया है, अच्छा है। उनके भी रोग भी दूर हो रहे हैं, भी रोग दूर भी हुए हैं। ध्यान हाँ लगाते हैं हम, उनको कोई डर नहीं। हाँ। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, विधा ही नहीं ऐसी हमारी जिसमें हमें डरना है। और गुरुदेव तो कभी नहीं फरमाते हैं कि हमारे चरण दो, हमको ऐसे करो। गुरुदेव कहते हैं ना कि अंदर से झुको। बाहर से झुकना, बाहर से हमारी पूजा पाठ करने से नहीं कुछ काम चलेगा। अंदर से जब तक आप नहीं झुकेंगे। गुरुदेव एक उदाहरण भी देते हैं कि अष्टावक्र जी के, जनक जी का उदाहरण देते हैं गुरुदेव की। अष्टावक्र जी ने कहा कि आप तो राजा हो, जब तक झुकोगे नहीं तब तक आपको ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो हमको अंदर से झुकना है, अंदर से समर्पित होना है गुरु बहन। कभी गुरुदेव ऐसा नहीं फरमाते कि मेरे पैर धो, मेरे चरण धो, मेरा पूजा करो, मेरे दिया बत्ती करो। ऐसा कहीं गुरुदेव ने स्पीच में नहीं कहा है। ये हमारी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं गुरु बहन इस तरह की। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है ना, इन विषयों में हमें ध्यान देना है। हमें जो गुरुदेव ने बताया है, इसीलिए हमें गुरुदेव की स्पीच को बहुत अच्छे ध्यान से सुनना चाहिए कि गुरुदेव क्या फरमाते हैं। गुरुदेव सबसे पहले बोलते हैं कि ये अंतर्मुखी साधना है, ये बाह्यमुखी कोई साधना नहीं है।
मैं आपको कुछ नहीं देता दूंगा, कोई गुरु कुछ नहीं लेता देता है, मैं तो आपको रास्ता बताऊंगा उस परम सत्ता तक पहुंचने का, यही गुरुदेव फरमाते हैं। तो इसलिए हमें केवल गुरुदेव का मंत्र सघन करना है और उनका 2 टाइम को ध्यान करना है और उस मंत्र को 24 घंटे सोचना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है गुरु बहन। तो वो दीदी नए जुड़े थे, उन्होंने तो गुरुदेव के बारे में सुना है नहीं, उन्हें पता ही नहीं था बेचारों को भी गुरुदेव में क्या पावर है, क्या कर सकते हैं। तो उन सबको समझाया भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसमें, ये करे हैं करते रह जाएंगे, बोल के रह जाएंगे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हर टाइम आपके कुछ साथ है गुरुदेव। हाँ। भी और एक ये जी भी है दीदी, भी थोड़ा बहुत कोई समर्पण होने लगे तो उनके पास फोन आने लगते हैं भी, कई गुरु बहन भाइयों का मैंने ऐसा सुना है, वो जुड़े हैं बात करते हैं तो वो कहते हैं भी अभी फोन आने लगे हैं भी, वहां पर है वो भोपा है वो बिल्कुल ठीक कर देंगे, वो वहां पर ऐसा है मंदिर है वहां पर जाओ, ये सब बातें भी आती है। पर भटकना नहीं चाहिए, बस बिल्कुल गुरुदेव पर विश्वास रखना चाहिए। तो हाँ, ये भी देखा है भी, ऐसी चीज आती है भटकाव के लिए भी, समर्पण होने लगे और ऐसी चीजें आती है भी, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे वहां पर, ठीक हो गए। और हाँ। तो कुछ देखिए, हमारे शरीर के अंदर दोनों चीज है ना, देव और दानव दोनों हैं। तो जब देव प्रबल होने लगते हैं हमारे अंदर, तो जो दानव होता है ना, उसको तो परेशानी होगी ना, बुरी शक्ति को परेशानी होगी ना, कि अभी तक तो हम इस शरीर पे अपना राज चला रहे थे, अब ये अच्छी शक्ति कहाँ से आ रही है। तो वो मन में कुछ तो वो विचार हमको विचलित करते हैं। तो हम अगर गुरुदेव की शरण में एकनिष्ठ हैं, बिल्कुल, हमें कहीं अभी तक तो हमने यही देखा ना कि बाहर से तो हमें कुछ भी नहीं मिला ना, इतने दिन हम बचपन से जो साधना करते आए उसका क्या कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन जब से हम अपने गुरुदेव की शरण में आए हैं, तब से हमें वो चीज, सब चीज साक्षात मिल रही है, उसका प्रमाण मिल रहा है, गुरुदेव प्रमाण दे रहे हैं, यही ईश्वर है। साक्षात ईश्वर वही होते हैं जो आपको प्रमाण तो दें कि मैं हूं। तो इसलिए और हमें एक ये भी गुरु, जी हाँ एक ये भी गुरुदेव से प्रेम करो भी, हाँ गुरुदेव तो प्रेम की मूर्ति है, गुरुदेव से प्रेम करो। जो भी जुड़ रहे हैं तो गुरुदेव को बहुत खुशी हो रही है भी, मेरे बच्चे आए हैं मेरे पास। और जी एक ये कई सोचते हैं भी ये पुराने साधक है तो इनके पास कुछ ज्यादा पावर होगी, कोई एनर्जी होगी, कुछ गुरुदेव ने कुछ ज्यादा दिया होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा परमात्मा कुछ किसी, हाँ परमात्मा किसी के साथ ऐसा नहीं करते, वो जितना ही है सब में जितनी पावर है, जो अभी इसी वक्त जुड़ा है उसी उसी के अंदर उतनी पावर है, जो 35 साल पहले जुड़ा है उसी के अंदर उतनी ही है। तो सब गुरुदेव पर विश्वास रखना और सब कुछ गुरुदेव से प्रेम करना। तो नाम जाप बस नहीं हो रहा है तो गुरुदेव से प्रेम करो, बातें करो, ऐसे जी जुड़े रहो गुरुदेव से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप और फरमा। एक राय सिंह नगर से है लड़का, तो हम्म उसका पैर दर्द था और हम्म उसने गुरुदेव से करुण पुकार की, पता नहीं वो कब से जुड़ा हुआ था, मैंने अभी बात नहीं की उससे। जी तो उसने प्रार्थना की, गुरुदेव ये पेट दर्द मेरा पीछे नहीं छूटा, इसको ठीक करो। तो हम्म वो ध्यान लगाने बैठा तो उसका बहुत ज्यादा पेट दर्द हुआ, बहुत ज्यादा। तो फिर वो बोला भी चलो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, गुरुदेव का नाम लेके डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बोले भी बिल्कुल सही है आपका ऑपरेशन का, ऑपरेशन हाँ जी आपका बिल्कुल सही है ऑपरेशन। फिर अच्छा। उससे पता चला भी गुरुदेव ने मेरा ध्यान में ऑपरेशन किया है। ओ, वाह, इतना हाँ, ऑपरेशन तक कर देते हैं गुरुदेव। हाँ हाँ, गुरु बहन ऐसे बहुत सी हमारे गुरु भाई बहन हैं, उन लोग के साथ ऐसी हुई है चीजें कि गुरुदेव ने ध्यान में ही ऑपरेशन उनका कर दिया। और देखिए, आपको तो साक्षात प्रमाण भी मिल गया, दिख गया कि डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन आपका ठीक हुआ। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। एक हमारी रिश्तेदारी में है, जी तो उनको कोई, पहले तो वो दोबारा भी जैसे खाना नहीं खा जाता था उसे, खराब हो गया, जय फिर वो गुरुदेव। कुछ दिमाग में शायद, भावना बहन, वो ऑपरेशन वाला कहानी फिर से बताइए ना, हमको सुनने का मन कर रहा है दोबारा से। क्या हुआ, एक किसका राइस, ऑपरेशन? एक लड़के का पैर का ऑपरेशन हुआ है। तो एक राय सिंह नगर से है गुरु भाई, वो हम्म काफी टाइम से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से। तो उनका उनके पैर में दर्द था,
तो वो कई दिनों से जुड़े हुए थे। उस दिन उन्होंने प्रार्थना करके गुरुदेव ध्यान लगाने बैठे, गुरुदेव से प्रार्थना करके ये मेरा पेट दर्द ठीक करो गुरुदेव, ये पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। तो वो ध्यान लगाया तो 15 मिनट उनका काफी बहुत ज्यादा दर्द रहा पैर में बहुत। फिर वो सोचा भी चलो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, गुरुदेव का नाम लेके चला जाता हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने एक्सरा किया तो डॉक्टर बोले भी आपका ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही है आपका ऑपरेशन। तो वो बोले ऑपरेशन, हाँ जी आपका बिल्कुल सही हुआ है ऑपरेशन। तो फिर उन्हें पता चला भी गुरुदेव ने मेरा ऑपरेशन किया है। कितनी अद्भुत है, कितना ये तो इतना आश्चर्य की बात है, डॉक्टर भी बोल दिया। हाँ जी। जी। मजा आ अभी गया। और हाँ, एक रिश्तेदार में और है रिश्तेदारी, वो पता नहीं दिमाग में कोई नाड़ी ब्लॉक थी, कोई दिमाग का ऑपरेशन होना था। तो जी। बीकानेर गए तो बीकानेर में उनकी पलाना गांव में बहन है। तो वो हम्म, बोले भी भैया यहाँ से सभी ठीक होते हैं, आप भी समाधि पर धूप लगा कर आ जाओ और इन्हें गुरु दान कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तो जी। उनके पहले और गुरु बनाए हुए थे, उनके और उनकी वाइफ के। तो हम्म, फिर वो वहां से गुरुदेव की तस्वीर ले आए। फिर सोचा भी जयपुर और दिखा लें, तो जयपुर वाले डॉक्टरों ने भी कहा भी जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाओ, जान को खतरा है, करवाओगे तो भी खतरा है, नहीं करवाओगे तो भी खतरा है, अच्छा, हम 30% की गारंटी लेंगे। तो अच्छा। फिर वो बोले भी 15 दिन की दवाई दे दो और हम्म, फिर बाद में देखेंगे। तो 15 दिन वो घर पर आ गए और बोले भी मुझसे कोई नहीं मिलने आए। और वो एक कमरे में रहे और मंत्र जाप किया, खूब सघन मंत्र जाप किया उसने। बहुत तो बड़ी। उनकी बीवी ने तो डांटा भी, क्या है उठा के लेके आगे फोटो, मैं इसको घर से बाहर निकालूंगी फोटो को, और डांटने हम्म, लगे। तो फिर उनको पता चला मेरी बहन को, वो बोले भी आप ऐसा मत करो, इनको करने दो भी, पता नहीं इनका रास्ता यही हो, अलग रास्ता हो, आप इनको करने दो, जो इनके मन में जचे अच्छा लगे इनको करने दो। जो मन में अच्छा लगता है उनसे फायदा भी आता है, जो मन में जचता है। हम्म। तो फिर वो 15 दिन वो मंत्र जाप किया और जाकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई रोग है ही नहीं। अरे वाह, बड़े बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। गुरुदेव हमारे अद्भुत है। बोलिए समर्थ सदगुरु रामलाल जी शाह की। जय जय। जय जय गुरुदेव। कम से कम सभी लोग बोलिए जयकारा लगाए हमारे कल की, गुरुदेव का। बोलिए कल की और बोलिए समर्थ सदगुरु रामलाल जी शाह की। जय जय हो, जय जय हो जय जय हो, हो, आज की। जय हो, जय हो। जय हो। जय। हमारे परम गुरु जय हो। और मुझे कल ना की काफी टाइम अवतार की जय हो। जय जय हो। जय। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत बढ़िया। क्या हमारे गुरुदेव, इसी को कहते हैं ना कि साक्षात भगवान। हाँ जी। भावना और बहन, एक मैं है ना गुरु विजया जी बोल हमसे रही हूँ। बहुत प्रेम करते हैं। हाँ जी। मैं विजया बोल रही हूँ, विजया लक्ष्मी। हाँ मैंने आपकी आवाज पहचान ली दीदी। हाँ, अच्छा लगा आप आई यहाँ पे, आया हाँ। करिए आप, कभी कभार आया अरे मेरे कीजिए। बहुत मन में था आने का, बहुत मन में था, पर आज ही आ पाई हूँ। आज तो गुरुदेव से प्रार्थना की भी, आज तो गुरुदेव बुला ही देना। पहले ये माइक्रोसॉफ्ट मेरे बच्चियों ने वो करके नहीं दिया भी, मम्मी आप तो बोलोगे फिर हमें फोन नहीं दोगे, एक और गुरु कभी ये बहन पढ़ाई करती है, आज फ्री था फोन। जी, एक गुरु बहन मैं भी बताना चाहती हूँ। अभी आपने जो कहा कि मैंने प्रार्थना की, तो गुरु बहन मैंने भी प्रार्थना करी थी सेशन स्टार्ट होने से पहले ही, कि हे गुरुदेव तुरंत ही कोई ना कोई अच्छी सी अनुभूति आप लेके आइएगा आज के सेशन में। गुरु बहन देखिए, मेरी भी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली और आपको भेज दिया। हाँ तो आप वो कहते हो ना भी कोई बोलो, कोई गुरुदेव के बारे में बताओ, तो मैं अपनी बेटी को बोला भी अगर मैं होती ना तो झट से बोल जाती कुछ भी। तो मैं आज टाइम देख रही थी, एक अचानक याद आया जल्दी से मुझे बोलना है। वो दीदी बोले भी, कई रिक्वेस्ट करे भी कोई बोलो, तो उससे पहले मुझे बोलना है आज। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और बहुत बताना चाहिए ना अपने गुरुदेव के बारे में, साक्षात ईश्वर हैं वो। और क्या मिरेकल, कितनी क्या क्या हो रहा, कुछ उसके लिए हम स्पीचलेस हैं, हम कुछ बोल ही नहीं सकते अपने गुरुदेव के लिए, हम क्या बोले उनके लिए। वो तो इतनी महान सत्ता है
और सबको बोलना चाहिए मंच पे, चाहे वो छोटा ही सा क्यों ना अनुभव हो हमारा। अब आपका जो ये आज जो प्रोग्राम है, ये जो आपकी अनुभूतियां अनुभव है, ये हमारे जब यूट्यूब पे जाएंगी तो कितने लोगों को जो है वो प्रेरणा देगी, और कितने लोग के हमारा ये जो हमारे गुरुदेव का मिशन है वो पहुंचेगा, जो हमारे कि हमारे गुरुदेव हैं क्या आखिर में। हाँ जी, बोलना चाहिए सभी को, बस इतना ही बता दो भी मैं वहां से हूँ, तो और गुरु भाई को भी पता चले भी, उस गांव से भी कोई शहर से कोई है, तो कोई किसी नए नए को जोड़े तो भी बता दे भी हाँ, आप उनको बता के आओ, समझा के आओ भी। जी 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 हाँ गुरु, जी, बताइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया आज, बहुत आनंद आ रहा है। और बताइए अनुभूतियां गुरु बहन। बोलने का तो सब सोचती थी अकेली बोलती रहती थी, ऐसे बोलूंगी, अब याद नहीं आ रहा है, कोई आएगा तो और मैं बोल दूंगी। और गुरु एक ये है भी, गुरुदेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत हम प्रेम उनसे उतना प्रेम कर ही नहीं सकते, नहीं हमसे कर। वो बहुत प्रेम करते हैं। हमारी जो भी समस्या हो ना, उसको हल करने के लिए गुरुदेव बहुत परेशान रहते हैं। गुरुदेव को पता है भी मेरे बच्चे ने पाप किया है, वो भोग रहा है, पर उनको बहुत दुख हो रहा है। हमारे जी माता पिता हैं, वो भूल जाते हैं, उनको नींद आ जाती है तो भूल जाते हैं हमारे बारे में। पर गुरुदेव एक क्षण के लिए हमें नहीं बोलते, हमारी समस्या को नहीं बोलते। ये कभी नहीं सोचना चाहिए भी गुरुदेव हमारे पास नहीं है, गुरुदेव हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव उनके लिए तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव सबके लिए कर रहे हैं, गुरुदेव सबके लिए परेशान है, गुरुदेव सबको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हम कर ही नहीं सकते, 1% भी प्रेम नहीं कर सकते। हम बोलने को तो बोल जाते हैं भी हम गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी जी औकात नहीं है कि हम परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम तो वो होता है हमारे कुछ साथ कुछ भी घटे, हाँ गुरुदेव आपकी इच्छा से हो रहा है, इसमें हमारा भला ही होगा, अच्छा ही होगा। प्रेम तो वो होता है, वास्तव में वो अच्छा के लिए ही होता है, जी वास्तव में वो अच्छे के लिए होता है। जो भी हम भोग रहे ठीक हैं, है। जो भी हमें कोई भी प्रकार की परेशानी है, वो हमने प्रारब्ध कर्मों के कारण है। कोई भी हमें डांटता नहीं है बिल्कुल भी, हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण हमें कोई डांटता है, बोलता है, गलत बोलता है तो सब कुछ पिटाई होती है, तो सब कुछ प्रारब्ध कर्मों के कारण है, पता नहीं हमें क्या क्या भोगना पड़ता। गुरुदेव ने कहा है भी अब आप मुझसे जुड़ गए हो तो आप भोगोगे नहीं। उसका ये मतलब है भी हम गुरुदेव पर छोड़ देते हैं ना, तो हमारी जो परेशानी आती है तो हमें ऐसा लगता है गुरुदेव है ना, हम क्यों बस परेशान गुरुदेव। हुए, गुरुदेव है ना। ये बात है, जी ऐसा नहीं है भी गुरुदेव ने वो सारे कर्म काट दिए और अब हमें परेशानियां नहीं आएगी, परेशानियां तो आएगी, पर उनकी इतनी टेंशन नहीं होगी, ये इसलिए गुरुदेव ने कहा है। और फिर गुरुदेव ने कहा है भी देखोगे पीछे, आगे चलोगे आगे गड्ढे में तो गिरोगे। तो जो भी हमने पूजा पाठ की, हनुमान जी बाबा को माना, माँ को माना, कोई भी पूजा पाठ की, तो उन्होंने हमको ये रास्ता दिखाया है, बेटे इस रास्ते पे चलो आप जल्दी पहुंचोगे। फिर भी हम पीछे देख रहे हैं भी हाँ बाबा को कहीं बाबा ना छूट जाए, तो बाबा तो हमारे अंदर धारण हो गए हैं, बाबा बिल्कुल खुश है वो, हनुमान जी बाबा माता सब खुश खुश है। तो हमें खुश वो है उन्होंने तो गुरुदेव से मिलाया है, मुझे लगता है गुरु में शायद ही। गुरुदेव ने इसीलिए कहा है भी। फिर भी हम वो सोचते हैं भी हाँ कहीं हनुमान जी बाबा की पूजा नहीं रह जाए, वो पीछे देखने वाली बात ही हो गई। तो और जब हम गुरु गुरुदेव में के महत्व समझेंगे ना गुरु बहन, तब हम ये चीजों से पीछा छुड़ा पाएंगे। गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु आखिर होते क्या हैं, ये जब हम समझेंगे ना, तब हम इनसे पीछा छुड़ा पाएंगे। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ईश्वर तो एक करोड़ों सूर्यों की शक्ति है। एक वो शक्ति जो हमारे जिस शरीर में प्रवेश करके अपनी बातों को कहती है, अपने ज्ञान को बांटती है, अपने भक्तों का भला करती, उसी को हम गुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु को हम दर्जा ऊंचा देते हैं, ईश्वर से ऊंचा दर्जा हमारे गुरु का इसीलिए होता है। और जब हमें भी गुरु को देखना चाहिए कि वो समर्थ है कि नहीं है, वो जो फरमा रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं कि नहीं, कोई क्रियात्मक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं उनकी साधना से। तो हमारे गुरुदेव तो सब चीजों का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, और साक्षात ईश्वर हैं गुरु हमारे गुरुदेव, और हर पल हमारे साथ है। और देखिए आज आपकी अनुभूतियों से एक संदेश भी जाता है कि जो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, साधक जो हैं कि गुरु भाई बहन है कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे शारीरिक परेशानियां ठीक हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो देखिए आपको जैसे कि नहीं पता चला कि गठिया की आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो एक अंदर जो है वो सूक्ष्म वर्क चलता रहता है जो हमें एहसास नहीं होता है।
इसी से प्रतीत होता है कि गुरुदेव हर क्षण हमारे साथ है। अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये हम पहले सोचते जब हम इस विधा से नहीं जुड़े थे, गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, लेकिन जब से हम गुरुदेव से जुड़ चुके हैं, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। सब चिंताएं गुरुदेव के चरणों में डाल दें हम। बहुत सुंदर प्रेम है आपका गुरु बहन। बहुत अच्छा आपने आज अनुभूतियां रखी, और आप जो अपने अनुभव सुना रही हैं उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी जी। और एक बार है ना, मुझे स्वप्न आया गुरु माँ का भी। मैंने गुरु माँ को, जब सीरमा में प्रोग्राम था तब हम अजमेर गुरु माँ से मिले, तो मैंने देखा भी माँ तो बिल्कुल पतले से हैं, इनको तो मैं गोद में उठा लूं। तो फिर मुझे स्वप्न आया भी कई औरतों के बीच गुरु माँ बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो माँ, मैं आपको गोद में लेकर वहां पर छोड़ती हूँ। मैंने छोड़ दिया माँ को। माँ के गले में कई लॉकेट थे। मैंने कहा माँ, एक लॉकेट मुझे भी दे दो। तो माँ ने कहा रुक जा, तुझे दूंगी, बाद में दूंगी तुझे। तो फिर मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने सोचा भी माँ से मैं जबरदस्ती ले लेती, मुझे आशीर्वाद मिल जाता माँ का। तो फिर माँ का प्रोग्राम हुआ गढ़वाल में, माँ के मायके में, बीकानेर के पास है गढ़वाल माँ का मायका, वहां पर प्रोग्राम हुआ। तो वहां पर मैं गई तो माँ ने बुलाया था मुझे। तो चांस ही नहीं था भी मैं अपने ससुराल से जा सकती हूँ क्या। मैंने पति को एकदम से बताया, पहले डर लग रहा था अभी बताऊंगी तो वो मना कर देंगे, और बताया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम चले गए। तो फिर वहां पर माँ ने मुझे लॉकेट दिया, तब पता चला अच्छा। अभी। अच्छा, माँ ने फिर वो मुझे तब नहीं दिया। माँ को तो पता था भी वहां पर प्रोग्राम होगा, तू आएगी, मैं तुझे बुलाऊंगी। तो फिर वहां पर लॉकेट लॉकेट दिया था मुझे माँ ने। और फिर मुझे स्वप्न आया, माँ का फोन आया है मेरे पास। तो मैंने ये बात सबको बोल दी भी मुझे स्वप्न आया है। पहले तो मैंने ये सोचा भी गोद में उठाने वाली वो मेरे मन में थी, तो ऐसे आ गया स्वप्न। तो फिर मैंने सबको बोल दिया भी माँ का स्वप्न आया है, मुझे भी माँ का फोन आया है मेरे पास, और माँ का फोन आएगा मेरे पास, ये बात झूठी नहीं हो सकती। तो फिर हम गए थे जाम सरपलाना और काजलवास, सभी जगह गए थे, माँ से भी मिल के आए थे। तो एक बस लेकर गए थे। तो हम वहां पर थे जो वो दादा गुरुदेव की समाधि के पास थे। तो माँ का फोन आ गया मेरे फोन पर। माँ बोले बेटा पहुंच गए क्या, पहुंच जाओ तब फोन कर देना। इतना अच्छा लगा, इतना रोई मैं, इतना रोई। जब हम बस लेकर गए तो खूब जयकारे लगा लगा कर गए, और जब दादा गुरुदेव की समाधि आने वाले बाहर वाला गेट दिखा, रोने लगी। और जब वहां सीरमा जहाँ गंगाई नाथ जी का जन्म हुआ था वहां पर गई तो खूब रोई और भी रोने लगे। तो फिर मेरी मम्मी बोलती है बेटा और तो सब कुछ बढ़िया है, तेरा ये रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे मम्मी, बड़ी मुश्किल से तो मुझे रोना आने लगा है। तो पहले मैं प्रेम है। सोचती थी भी गुरु भाई क्यों रो रहे हैं। और मैंने वहां से गुरुदेव से प्रार्थना की थी भी गुरुदेव या तो मुझे कुछ हिला दो। फिर सोचती शायद मेरे अंदर कोई मोटापा ज्यादा भारी हो, तो गुरुदेव से भी नहीं हिल रही हूँ, कुंडलिनी माँ से भी नहीं हिल रही हूँ। तो फिर मैंने कहा भी गुरुदेव और ना तो ये रो रहे हंस रहे हैं, मुझे भी कभी हंसा दो रुला दो। तो वो इतना अच्छा लगता है ना रोना, बहुत अच्छा जी, लगता है। तो प्रेम होता है गुरु बहन जो झलकता है आंखों से। हाँ जी, जी। बहुत सुंदर गुरु बहन। बहुत आपकी बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छी अनुभूतियां, बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है आपके अंदर, और बहुत अच्छा लगा। मुझे ना कोई ऐसे बोल देता ना भी वहां पर ऐसे है भी अभी तो नहीं, पहले शुरू में थोड़ा मेरा समर्पण होने लगा था, गुरुदेव को जानने लगी थी, तो बोलते हैं भी वहां पर ऐसा होता है, चमत्कार होते हैं। और तो फिर अच्छा, फिर कोई गुरु बहन भाई का फोन आ जाता, आते ही भी हाँ आप भावना गुरु बहन बोल रहे हो, हाँ जी। हाँ आप कब से जुड़े, मैं वो तब से जुड़ा हूँ। एक ये है ना दीदी, कभी भटकना मत। वो गुरु बहन भाई कोई फोन करते ये बोलते, कभी दीदी भटकना मत, बस जी गुरुदेव पर जी। ही विश्वास रखना, समर्पण रखना। वो ठीक है गुरुदेव, आपने मुझे फोन कर दिया भी ये कहीं उसके दिमाग में ये ना आ जाए भी मैं भी वहां जाऊं। तो ये भी होता है। पहले वो एक मेरी बुआ जी की लड़की जुड़ी थी गुरुदेव कोई और भी बोलना चाहता है ये क्या? गुरु बहन और कोई भी हैंड रेस करना चाहे तो अपनी अनुभूतियों को रख सकते हैं मंच पे। गुरु बहन के साथी या गुरु बहन से कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं।
अरे मुझसे तो क्या पूछना है दीदी, कोई और अपनी बोलना चाहता है तो बोल सकता है, नहीं तो फिर मैं बोल लेती हूँ। आप कंटिन्यू करिए गुरु बहन, सभी के लिए मंच ओपन है ये, और सभी का हाँ, है। मेरी बुआ जी की लड़की जुड़े थे गुरुदेव से, तो वो परमात्मा को मानते थे, लड्डू गोपाल रखते थे, उनका साथ भी देते थे परमात्मा। वो बहुत परेशान थे शारीरिक से मानसिक से, और तो वो गुरुदेव से जुड़े। तो फिर मैंने उनको रात को फोन किया, तो फिर वो सुबह उठते ही उनका फोन आ गया, सुबह जल्दी फोन आ गया। तो वो बोले हम्म, भावना तुझे किसने बोला भी मेरे किसी बात कर तू? तो मैंने कहा हम्म, मैं किसी ने नहीं बोला, पर मैं तूने आज मेरे से बात की है ना, तो इतनी अच्छी नींद आई है, और मुझे लगता है भी परमात्मा ने तुझे बोला है, तेरे गुरुदेव तुझे बोलते हैं, कहते हैं भी तू बात कर उससे। मेरे साथ तो नहीं बातें करते गुरुदेव कभी भी, मुझे पता हम्म, नहीं चलता भी, वो अंदर से जवाब देते हैं औरों को, वो कहते हैं भी अंदर से मुझे ये जवाब मिला, पर मुझे नहीं लगता ये सब मेरे साथ हो रहा है क्या। पर हाँ हुआ है तो गुरुदेव की मर्जी से ही हुआ है। भी आपको लगता है भी मेरे गुरुदेव ने बोला था, हाँ गुरुदेव की मर्जी से ही मैंने आपको बात किया, कभी बात नहीं की थी, उस दिन बात की थी। तो कई 2 साल पहले भी उनको बताया था गुरुदेव के बारे में, उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाई किया। वो बोलते हैं जो तू बोल रही थी हमने 1% भी याद नहीं है भी तूने गुरुदेव के बारे में बोला था। और उस हम्म, दिन बोला तो वो उनको भी लगा भी हाँ इन गुरुदेव में कोई पावर तो है। फिर वो उन्होंने गुरु धारण किया, तो गुरुदेव फिर वो बोले भी गुरुदेव, उनके सवाल थे भी, उनको कुछ अंदर ज्ञान होता है ना खुद के अंदर कुछ, तो वो सवाल भी करते हैं। अब मुझे तो जी, कोई ज्ञान था नहीं, तो मैंने कोई सवाल भी नहीं किए गुरुदेव से। गुरु हम्म, मेरी बुआ जी ने बोल दिया और मैंने गुरु दान कर लिया। हम्म, तो फिर वो बोले भी हाँ ठीक है। तो वो बोले भी गुरुदेव आप बोलते हो भी मैं कल की अवतार हूँ, तो आप अपने आप को कल के अवतार क्यों बोलते हैं? आप कल के अवतार कैसे हो? आप साक्षात परमात्मा कैसे हो? तो हम्म, फिर उनके अंदर से जवाब आया भी राम राम जन्म में तो सिंगों वाले राक्षस थे, राम ने मार दिए। कृष्ण भगवान के टाइम वो मायावी राक्षस थे, कृष्ण भगवान ने मार दिए। अब हर घर हम्म, में राक्षस है, हर किसी के हृदय में राक्षस है, तो हम सबको गुरु मार तो नहीं सकते परमात्मा। तो उन्होंने गुरु के रूप में परमात्मा को गुरु के रूप में भेजा हमारे गुरुदेव को। और हम्म, ये जो हमारे मन में परेशानी है, जो रोग है, ये राक्षसी तो है हमारे अंदर। तो जो ये हम्म, गुरुदेव मंत्र देते हैं, इससे हमारा वो राक्षस प्रवृत्ति वो खत्म होती है। तो उनको बहुत गुरुदेव से जुड़ते उन्होंने पूरी तरह तो बनाए नहीं, फिर भी अंदर जवाब आए। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या है? दीदी तो वो जवाब दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हो, मुझे तो आज तक भी नहीं बताया आपने। फिर हम्म, उन्होंने शाम के चरण पकड़े, अच्छी तरह से उन्होंने गया, और फिर वो जो भी बातें पूछते तो अच्छी तरह गुरुदेव बताते। फिर मैं 2 बार उनको फोन करती, गुरुदेव ने आपको क्या बताया, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें आती, फिर मैं और सभी को बताती। तो मैंने अपने रिश्तेदारों के, बहनों के, सबके ना ग्रुप बना लिए गुरुदेव की बातें बताने के लिए। अब एक एक को तो कैसे बताऊं, तो मैंने ग्रुप हम्म, बना लिए, तो उसमें गुरुदेव की बातें बताती। वो बोलते हैं भी तू बोलती है तो अच्छा लगता है गुरुदेव के बारे में, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर अब हम्म, उनको विश्वास होने लगा है अभी। अब 1-2 जुड़ गए तो बस सभी जुड़ने लगे हैं धीरे धीरे। बहुत खुशी हो रही है अभी, मेरा परिवार जुड़ रहा है गुरुदेव से। जब जी, जोधपुर गई थी तो गुरुदेव से यही प्रार्थना निकली थी भी गुरुदेव मेरा पूरा परिवार जोधपुर आए, मेरा पूरा ससुराल वाले जोधपुर आए, मेरा पूरा पंजाब जोधपुर आए, गुरुदेव सब आपसे जुड़े, आप सब पर कृपा करो गुरुदेव। और गुरुदेव की सबको जरूरत है दीदी, सबको जरूरत है गुरुदेव की, सबकी आत्मा रो रही है, सबको बहुत सुख सुविधा है फिर भी सबकी आत्मा रो रही है। पूरी और संसार। गुरुदेव से जुड़ते ही उनको बहुत शांति मिलती है, आत्मा को बहुत हम्म, शांति मिलती है। अगर किसी के बच्चे बाहर पढ़ने गए तो भी वो टेंशन में है, अब वो हम्म, गुरुदेव से जुड़ते हैं, उसी दिन फोन आता है भी दीदी आज हमें कोई परेशानी नहीं भी, हमने गुरुदेव पर छोड़ दिया भी, हमारे बच्चे के साथ गुरुदेव है। मैंने बोला भी आपके बच्चे के साथ चाहे वो विदेश ही गया है, गुरुदेव है आपके साथ, उनके साथ आप अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी गुरुदेव पर सौंप दो भी, गुरुदेव आप आज से आप ही हमारे घर के कर्ता धर्ता आप ही हो, आप जी, जैसे चलाओगे ना हमारे घर को वैसे ही चलना चाहिए। और ऐसा होता भी है दीदी, जब सब कुछ गुरुदेव पर हाँ, छोड़ते हैं ना, गुरुदेव संकेत जी, भी देते हैं, चलाते हैं वैसे ही घर को। जी, सब कुछ डोर अपने हाथों में लिए हुए हैं गुरुदेव।
ये तो हमें हर पल महसूस होता है गुरु बहन जी। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। गुरुदेव ने बहुत आनंद दिया आज। आज सभी गुरु भाई बहनों को बहुत आनंद आया होगा आपकी चर्चा को, गुरु चर्चा को सुन के अपने। और मेरी बेटी भी ध्यान लगाती है, मेरी बेटी। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। आज भावना गुरु बहन की अनुभूतियां सुन सुन के तो मेरा इतना ध्यान लग रहा है कि मेरी योगिक क्रियाएं बंद नहीं हो रही है पूरी सेशन में। आप भी बहुत अच्छा बोलती हो दीदी। कोई भी गुरु बहन भाई बोलेगा ना, उनकी बातें अच्छी लगेंगी। किसी को ये नहीं समझना चाहिए हमें अच्छा बोलना नहीं आता, हम गुरुदेव के बारे में क्या बोलेंगे बस इतना ही बता दो भी मैं गुरुदेव से तब से जुड़ा हूँ, मैं वहां से हूँ, इतना ही काफी है। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बोलते सभी अच्छा है और गुरुदेव भी स्वयं बोलते हैं हमारे माध्यम से। लेकिन एक पावर होती है कि एनर्जी, जो गुरु की जो एनर्जी है वो आपकी वाणी में इतनी एनर्जी कि मेरा ध्यान ही नहीं टूट रहा है पूरे सेशन में, और इतने योगिक क्रियाएं हो रही है भयंकर। जय गुरुदेव। आप तो हो रही है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं गुरुदेव मुझे कब हिलाएंगे। पर ये बात है दीदी, वो बोले भी मुझसे, कईयों ने पूछा भी आप गुरुदेव से तब से जुड़े, आपको योगिक क्रिया क्यों नहीं होती? तो उनको भी तो फिर जवाब देना ही पड़ता है। मैंने कहा भी मेरे पति देव नहीं जुड़े हुए हैं गुरुदेव से। अगर गुरुदेव मेरा वो गर्दन घुमाएंगे, गुरुदेव तो शायद एक बार घुमाएंगे, मेरे पति देव दिन में 4 बार ही घुमाएंगे, ये क्या कर रही है? तो ये घर में दिक्कत ही हो गई ना। तो इसलिए गुरुदेव को सब पता है, इसलिए नहीं घूम रही है मेरी गर्दन। जब आपकी नीड होगी तभी कुछ होगा। यौगिक मोमेंट्स, आपका अंदर वर्क चल रहा है, आपके अंदर इतना परिवर्तन आ रहा है, ये कम है गुरु बहन। हर नहीं, समय अब तो यौगिक चल रहा है दीदी, भी गुरुदेव की बहुत कृपा है। मुझे कुछ भी बस महसूस होता था ना, तो मैं गुरुदेव की तस्वीर पूरे दिन मन करता था भी गुरुदेव की तस्वीर देखूं। मैंने हर जगह गुरुदेव की तस्वीर लगा ली। मेरा मन करता था भी गुरुदेव की तस्वीर देखूं, और ऐसा होता महसूस भी। मैं सभी को बताती, वो जुड़ते नहीं गुरुदेव से। तो फिर वो तो मैं कृपा गुरुदेव से बोलती, है गुरु बहन। हाँ मैं गुरुदेव से बोलती भी, गुरुदेव भी मैं कितने भाग्यशाली हूँ भी आपने मुझे चुना। और फिर इसे सोचते मन में आता भी कहीं गुरुदेव अहंकार ना आ जाए भी। और बहुत प्रेम करते हैं दीदी गुरुदेव, हर किसी का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुदेव। हम गुरुदेव हर से प्रेम कर ही नहीं सकते इतना। हर क्षण आपने, हम लोग तो प्रेम ही नहीं कर सकते, सब स्वार्थी है। हम लोग का स्वार्थ का प्रेम होता है हम लोगों का। हाँ हाँ, ये भी बताया दीदी मुझे भी, हम स्वार्थ के लिए जो हनुमान जी बाबा की पूजा करते हैं ना, हम स्वार्थ के लिए करते हैं। कोई कहता है हमारा तो भी हनुमान जी बाबा ही है, रामदेव जी बाबा है, माँ है, तो हम स्वार्थ के लिए उनकी पूजा करते हैं। हमें उनसे प्रेम नहीं है बिल्कुल भी। हम डरते हैं भी आज हनुमान जी की हमने पूजा नहीं की तो पता नहीं हनुमान जी क्या कर देंगे। अगर प्रेम होता तो अगर हम हनुमान जी की पूजा नहीं करते तो हमारी मन में ये बात नहीं आती। तो ये भी गुरुदेव ने मुझे बताया। और गुरुदेव से जुड़ने से ऐसा नहीं है भी हम रूटीन में करें, और बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल डर खत्म कर देते हैं गुरुदेव, देवताओं के प्रति भी खत्म कर देते हैं। भावना बहन, भावना बहन, आप प्लीज ये वाली बातें फिर से बताइए ना। वो स्वार्थ वाला, हनुमान जी वाला कौन पूजा सा कैसे करते हैं, क्या बताया ऐसा है गुरुदेव? दीदी, ऐसा है कि भी दीदी हम स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए उनको पूजते हैं, हम डर से पूजते हैं उनको भी। हमारे अंदर एक डर है भी हम हनुमान जी बाबा को नहीं पूजेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, भूत हमारे पीछे आ जाएंगे। डर से पूजते हैं। जो रोज अपने घर में पूजा करते हैं वो एक दिन भी चूक नहीं सकते। वो सोचते हैं भी अगर आज चूक के तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और हम गुरुदेव का ध्यान लगाते हैं, हमें ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी डर नहीं होता भी। हाँ चलो आज गुरुदेव की मर्जी से हुआ है, चलो मंत्र जाप कर लेते हैं कि आते जाते होते हैं तो मंत्र जाप कर लेते हैं। हम स्वार्थ के लिए मानते हैं, हमें उनसे प्रेम नहीं है। अगर हमें हनुमान जी बाबा से प्रेम होता तो हम सारा सर के लिए फेरी नहीं बोलते, सोवामणि नहीं बोलते भी हम हनुमान जी बाबा हमारा ये काम कर दो, हम सोवामणि कर देंगे। तो हम अपने स्वार्थ के लिए उनको पूछते हैं, तो उनको भी लगता है हमारे प्रति उनको भी कोई स्वार्थ है। तो अगर उनसे प्रेम है तो बाबा से सीधा बोलो ना, या फिर ऐसा सोच लो भी बाबा अपने आप कर देंगे। अब गुरुदेव से जो जुड़ रहे हैं वो यही सब तो कर रहे हैं। वो कोई बोल रहे हैं फिर भी हम फलाना आएंगे गुरुदेव हमारा ये कर दो, सब सिमरन ही करे हैं। सिमरन भी कईयों से नहीं होता, जो ज्यादा
बीमार होते हैं, जिनके अंदर परेशानियां होती है, ज्यादा बीमारी होती है, गुरुदेव उनका ऑटोमेटिक ही मंत्र चला देते हैं उसी दिन से, जो गुरुदेव से जुड़ते हैं। तो एक गुरु बहन जुड़ी थी, तो उनके हस्बैंड को उन्होंने मंत्र सुनाया, देखो जी ये मंत्र है, ये गुरुदेव मैंने आज धारण किए, ये मंत्र है उनका। कब वो बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक, तू कर तेरा ठीक है। तो फिर वो सुबह दुकान पर गए और उनका मंत्र चल रहा है। तो वो बोले ये क्या है भी, आज तूने मुझे क्या सुना दिया, ये मेरा मंत्र चल रहा है, पर यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ तो भी ये मंत्र चल रहा है। फिर वो 10 दिन बाद ध्यान लगाने लगे, हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने ध्यान लगाया, तो दूसरे तीसरे दिन ही उनका 12 सालों से कोई कागज रुका हुआ था साइन के लिए, वो आ गया। तो उनको और भी विश्वास हो गया भी हाँ गुरुदेव में तो बहुत शक्ति है, पावर है। और तो एक जी जी बताइए। हाँ, एक मैया वाली गांव में कोई भी उनके 10 बीघों में किसी ने वो लगवा दी सब्जी, और 1 करोड़ का लोन लगवा दिया उस जमीन पर कोई, और वो फिर आप खुद फरार हो गया। तो अब लोन भी, वो जमीन भी वो खाली पड़ी है, अब लोन भी वो कैसे भी सरकार भी उसमें आधे माफ करती, वो फिर वो चकवाने वाला ही भाग गया, तो अब करे क्या। तो उनको किसी ने और ने भी बोला भी आप ये गुरुदेव का करो, सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं माने, वो बोले भी इतने इतने पैसे लगा दे। सवामणी भी बोली ओली उन्होंने भी, चलो सवामणी बोलिए इतनी इतनी, फिर भी नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव से क्या होगा, घर पर ही मंत्र जाप करने से। तो फिर उन्होंने अपनी रिश्तेदारी का किसी का और का अनुभव देखा, तो फिर वो जुड़े गुरुदेव से, जुड़े तो 10वें दिन ही वो बोले भी वो पकड़े, वो मिल जाएंगे, जो भागा है वो मिल जाए, और 10वें दिन ही वो मिल गया। अच्छा। घर में 2 सास बहू, 2 जनी ध्यान लगाया था, 2 जनों ने, और वो मिल गया, उनको विश्वास हो गया गुरुदेव पर। देखिए यहाँ भौतिक समस्या भी आपकी हल हुई, आर्थिक समस्या जो थी वो भी हल हुई, जो गुरुदेव फरमाते हैं। हाँ हाँ जी, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो गुरुदेव हल नहीं कर सकते। अगर आपको वकील चाहिए तो गुरुदेव खुद वकील बन के आएंगे, अगर आपको जज चाहिए तो गुरुदेव खुद जज बन के आएंगे, अगर आपको डॉक्टर चाहिए तो गुरुदेव खुद डॉक्टर बन के आएंगे। और ऐसा अनुभव सुना है, कईयों का सुना है भी गुरुदेव डॉक्टर लेके आए। एक जो पिछली बार ये जो अनुभव आया था ना, भी गुरुदेव 3 डॉक्टर लेके आए, इंजेक्शन वो लगा रहे थे, मैंने कहा भी हाँ कितना बढ़िया अनुभव था। अब और कोई नए सुने, उनको तो ऐसा लगता है भी ये सब ऐसे ही है, मन गढ़ंत कहानियां बनाई है। तो किसी जब को तक जोड़ते हैं तो ज्यादा तो बताने की कोशिश करते ही नहीं गुरुदेव की अनुभव की, तो उनको लगेगा ये सब झूठ बोल रहे हैं। जब हम करेंगे तभी ना हमें पता चलेगा। हाँ जी। जो हम अभी भटकते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति या पूज रहे हैं बाहर, तो जब गुरुदेव की हम स्पीच को ध्यान से सुनेंगे, गुरुदेव के अध्यात्म को हम पढ़ते हैं जब उनकी बुक में, तो हमें पता चलता है ना कि भगवान एक्चुअल है कहाँ। जो मूर्तियां हैं वो भगवान नहीं है, और लेकिन हम फिर भी वहीं भटकते रहते हैं, इसीलिए हम परेशानियों में घिरे रहते हैं, और दो तरफ चलेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला हमें। हाँ, मैंने ये सुना भी, गुरु भाई ने रामायण पढ़ी तो उसको वाइब्रेशन हो रही है अभी, उनको उसमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पहले भी उन्होंने पढ़ी, कुछ पता ही नहीं चला, तो मैंने भी सोचा चलो देखते हैं। तो मैंने भी रामायण पढ़ी तो उस दिन हनुमान जी का जन्मदिन था, तो मैंने बोल दिया भी हनुमान जी बाबा भी, चलो कोई दीनगढ़ जा रहा है, कोई सालासर जा रहा है, आप मेरे पास आओ रामायण सुनने के लिए। कहते हैं जहाँ रामायण होती है वहां पर भी हनुमान जी आते हैं सुनने के लिए। तो फिर मैं पढ़ने लगी रामायण। 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद भी मेरे मन में आया भी, मैंने कहा भी बाबा मुझे पता कैसे चलेगा भी आप मेरे पास हो। तो फिर मैं ऐसा बोल के रामायण पढ़ने लग गई। तो 5 मिनट बाद में वीडियो कॉल आती है दीनगढ़ धाम से, वहां पर बहुत बड़ा धाम है हनुमान जी का। तो वहां से वीडियो कॉल आती है मेरे पास, और मैं रामायण पढ़ रही हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ गुरुदेव मान गए भी, हाँ हनुमान जी यही थे, आपने भेज दिया। और ये गुरुदेव की कृपा है दीदी, मुझे तो कुछ, मैं पूजा तो पाठ करती थी पर कोई अनुभव नहीं होता। हाँ जी। गुरुदेव के अंदर ही तो हनुमान जी, शंकर जी, विष्णु जी सब तो गुरुदेव के अंदर ही विराजमान है, हमें बाहर ढूंढना हाँ ही जी, नहीं। ये गुरुदेव की कृपा से ये सब हुआ दीदी। भी अपनी ऐसी क्या औकात है भी हनुमान जी बाबा ऐसे भी कोई आ जाए एक और हो,
और मैं बोलती हूँ यही है। हाँ भी ये गुरुदेव से जुड़ने के बाद ही ऐसा हुआ। अब जो सावन लगा तो सब सावन की पूजा करें, मुझसे पूछ रहे हैं तू क्या कर रही है, तो मैंने कहा भी मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो गुरुदेव जी, मैं तो शिव जी का कुछ नहीं कर रही हूँ, अगर शिव भगवान मुझसे प्रसन्न है तो हमारे बेलपत्र का पेड़ है हमारे घर में, तो मैंने कहा भी इसके 4 या 5 पत्तियों वाला पत्ता मुझे मिलना चाहिए। अगर गुरुदेव भी शिव भगवान मुझसे प्रसन्न है तो मैं सबको बता दूंगी, ये देखो भी मुझसे तो प्रसन्न है मैं कुछ भी नहीं कर रही तो भी प्रसन्न है। तो 2-3 दिनों बाद में वहां पर वो पानी वाली मोटर चलाने जाती हूँ, आते जाते देखती हूँ भी मिलता है क्या। फिर वो मिल गया, मैंने सबको दिखा दिया भी हाँ प्रसन्न है मुझसे तो शिव भगवान, बिना पूजा करे इसमें ही आ जाते हैं सब। 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आ जाती है गुरुदेव वाले मंत्र में। 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आती है। ये सिद्ध मंत्र है, बहुत चमत्कारी मंत्र है, इसमें बहुत पावर है। पावर है तभी तो पहले दिन ही किसी की केसरी मुद्रा लग जाती है, इतने कष्ट दूर होते हैं, सारी सारी उम्र निकल जाती है फिर वो उनको कष्ट दूर नहीं होते। जय गुरुदेव। भावना बहन प्लीज आप वो वाला वो 1 करोड़ जमीन वाला बताइए ना फिर से एक बार, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा आज, मैं तो कहीं नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से बताइए क्योंकि सेशन का समय भी होता है। 1 करोड़ जमीन चलो वाला कोई नहीं दीदी, आप दोबारा सुन लेना, इसको वीडियो में देख लेना। नहीं वो ये आपकी दीदी वो 1 करोड़ रुपए उठा दिए जमीन पर, 1 करोड़ रुपए उठवा दिए किसी ने जमीन, और वो खुद भाग गया। तो जुड़े तो उनको बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं, वो जतन की भी प्रार्थना की थी तो गुरुदेव 10वें दिन मिले और 10वें दिन वो मिल गया और उनका काम हो गया। और ठीक है दीदी, टाइम हो, और कोई बोलना चाहता है तो फिर बोलो। बहन आज बहुत आनंद आया और बड़ा आपने सेशन को बहुत अच्छा गुरुदेव ने चलाया। हाँ, गुरुदेव की कृपा हो गई आज बहुत बढ़िया कि सभी को बड़ा आनंद आ गया। और गुरु भाई भी पधार चुके हैं, हिंगू जी गुरु भाई। अब हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार की जय हो। जय हो। जय